पप्पू कामसूत्रों के गुप्त ज्ञान पाने के लिए रंगीला बाबा जी के पास गया। रंगीला बाबा जी कुत्ते का सेक्स करते हुए पिक्चर दिखाकर, ये देखो इसे डॉगी स्टाइल कहता है। पप्पू, अच्छा तो इसे डॉगी स्टाइल कहता है क्या? मुझे लगा गांड मार रहा है। सुहागरात में गोलू दुल्हन की आंखों को चूमते हुए, आंख मोहब्बत की किताब होती है। दुल्हन अचानक से, तुम किताब में ही कंफ्यूज होते रहना, उधर लाइब्रेरी में आग लग गई है। आधी रात में चोर घर में घुसकर मर्द को रस्सी से बांध दिया और चाकू दिखाकर औरत को कहा, सारे गहने मुझे दे दो। ये भगवान! औरत चोर से, तुम्हें जो चाहिए ले लो, मगर उसको पहले छोड़ो, वो पड़ोसन की बती है, मेरा वाला आने का वक्त हो गया है। पप्पू अपनी बीवी से एक गिलास दूध देना। पप्पू की बीवी ब्रा उतार कर, लो अपने आप पाकर के मुंह लगाकर पी लो। पप्पू बीवी से, तुम्हारे ये हरकत के कारण मैं दूध नहीं मांगता। एक लड़की अपनी रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। रिपोर्ट गलती से बदल गया था। डॉक्टर लड़की से, बधाई हो, तुम माँ बनने वाली हो। लड़की चिल्लाते हुए, हे भगवान, आप तो गाजर, मूली और बैंगन पर भी भरोसा नहीं कर सकते, घोर कलयुग है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। शांता रात को शराब के नशे में सो जाते हैं, फिर अचानक से नींद में ही रोने लग जाते हैं। शांता, मेरा खो गया, मेरा खो गया। शांता का बीवी शांता से, चल अपने हाथ मेरे पेंटी से बाहर निकाल जल्दी से। पप्पू ट्रेन में सफर कर रहा था तो अचानक एक औरत को देखकर मन ही मन में, वाह क्या माल है, इतना बड़ा बड़ा। कुछ देर बाद पप्पू से वही औरत तालियां बजाकर, ये हीरो क्या देख रही हो, जल्दी से 10 रुपये दे दो, नहीं तो उठाकर गाड़ में डाल दूंगा। हाँ। ये भगवान, क्या जुल्म है। पप्पू के बीवी ने पप्पू को नौकरानी के साथ करते हुए पकड़ लिया। बीवी नौकरानी से, ये क्या कर रही है? नौकरानी, माफ करना मैडम, 500 रुपये के लालच में आ गई थी। बीवी, मैं तुझे 1000 रुपये दूंगी, पहले ये बता तूने मालिक का खड़ा कैसे किया? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में पप्पू मस्त दूल्हे की तरह शेरवानी पहन कर गया तो लोगों ने पप्पू से पूछा, क्या तुम ही दूल्हा हो क्या? पप्पू हंसते हुए, जी नहीं, मैंने तो पहले ही फेल दिया है। टीचर पप्पू से, अच्छी किताब पढ़ाई करो, प्रेरणा देगी। पप्पू टीचर से, सर मैंने आपका कहना मानकर 5 अच्छी किताब पढ़ाई करके प्रेरणा के पास गया, फिर भी वो देने से मना कर दिया। टीचर ये सुनकर अभी तक कोमा में है। शीला, वाह तेरा ये गोल्ड नेकलेस तो बहुत अच्छा है। मीना, गिफ्ट है पगली, बॉयफ्रेंड ने दिया है। शीला, फिर भी कितने का पड़ा? मीना, 4 राउंड, 2 आगे से 2 पीछे से। पप्पू छत पे चंद्रयान के बारे में सोच रहा था। पड़ोसन आई और बोली, क्या सोच रहे हो? पप्पू ने कहा, मैं कब से चांद पे चढ़ने को सोच रहा हूँ। पड़ोसन शर्मा कर बोली, कल दोपहर रॉकेट लेकर आ जाएगा। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना।
एक दिन पप्पू का रेडियो खराब हो गया तो पप्पू ने रेडियो को खोल कर देखा। रेडियो के अंदर पप्पू को एक चूहा मरा हुआ मिला। पप्पू अचानक से ये लो, सब गाना गाने वाला ही मर गया है तो गाना बजेगा कहाँ से। एक लड़की को परीक्षा में एक भी सवाल का जवाब मालूम नहीं हो रही थी तो लड़की ने बगल में बैठा हुआ पप्पू से कहा, क्या मैं आपका देख सकता हूँ? पप्पू अचानक चुपके से अपने जीभ खोलकर, ये देखो मेरा छोटा सा है। पप्पू अपने नई नवेली दुल्हन के साथ सुहागरात मना रहा था। सेक्स करते हुए दुल्हन ने पप्पू से अचानक पूछा, मजा आया? पप्पू दुल्हन से, हाँ बहुत मजा आया। दुल्हन अचानक पप्पू से कहा, हमारा काम ही ऐसा है कि आज तक कोई शिकायत नहीं आया। पप्पू ये सुनकर बिस्तर में ही बेहोश। हंसी मजाक जिंदगी का एक पार्ट है दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले। एक प्रेमी जोड़ा एक तालाब के किनारे बैठकर खूब रोमांस कर रहा था। तब लड़की तालाब में खिलता हुआ कमल को देखकर लड़का से कहा, लड़की जानू ओ देखो कमल का फूल कितना सुंदर है, मुझे लाकर दो ना। लड़का मन ही मन में, बहन की लोरी इतना ठंडा में सुसु करने के लिए लन खोज कर भी नहीं मिल रहा है और उसको कमल की फूल की परी है। ये भगवान क्या जुल्म है। गांव की होठ भाभी पप्पू से मजाक करते हुए, कभी दुपटी भी लगाई हो या यूं ही हमें देखकर अकेला अकेला अपने हाथ से हत्याकांड करते हो? पप्पू भाभी से, भाभी जी मन तो बहुत करता है पर इतना ठंडा पड़ा है कुआं तक जाकर वापस आ जाता हूँ, जिंदा रहा तो फिर कभी नहा लेंगे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। शांता एक दिन अपने गांव में चलते फिरते लुंगी बेच रही थी। फिर अचानक बंता से मुलाकात हो जाती है। बंता, भाई तुम आजकल क्यों लुंगी बेच रहे हो? शांता बंता से, भाई तुम्हें पता नहीं है लुंगी पहनने का कितना फायदा है। बंता, कितना फायदा है हमें भी तो बताओ भाई। शांता बंता से, तो सुनो भाई लुंगी पहनने से क्या फायदा है? गर्मी लगा नीचे से उठा दो, ठंडा लगा तो खोल के उड़ लो, नौकरी करना है तो पीछे से उठा दो, नौकरी छोड़ना है आगे से उठा दो। पप्पू को अपने मामा के घर जाना था तो अपने दादाजी से थोड़ा ट्रेन के सफर के बारे में पूछा। पप्पू, दादाजी ट्रेन देखता कैसा है? मैं पहली बार सफर करने जा रहा हूँ। दादाजी पप्पू से, देखो बेटा स्टेशन में खड़ा हुआ मिलेगा, नीचे से पानी निकलता हुआ और ऊपर से धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा, तब समझ जाना ट्रेन वही है। दूसरे दिन पप्पू सुबह सुबह स्टेशन के तरफ गया तो देखा एक बूढ़ा आदमी बैठकर बीड़ी फूकते हुए सुसु कर रहा है। तो पप्पू अचानक भागकर उसी बूढ़ा के कंधों पर बैठ गया। बूढ़ा अचानक से उठकर पप्पू से, बोसरी के चूतिया है क्या? पप्पू की बीवी रात को सोते वक्त रोमांटिक अंदाज में पप्पू से, जानू कुछ शायरी सुनाए ना ताकि मूड हो जाए, ठंड बहुत लग रही है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पप्पू बीबी से, आजी गौर से सुनिए, चिकन खाने का मजा हड्डी में है जी, चिकन खाने का मजा हड्डी में है, चौदाई का मजा सर्दी के मौसम में है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। पप्पू की बीवी ये सुनकर अचानक बेहोश।
हंसी मजाक जिंदगी का एक पार्ट है। दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले। एक 85 साल की बुढ़िया पार्क में अलग अलग स्टाइल में खूब सेल्फी ले रही थी। पप्पू बुढ़िया को देखकर, अरे दादी, किसको दिखाने को इतना सेल्फी ले रहे हो? बुढ़िया, चल भाग गांडू, तेरे जैसा करोड़ों लड़का आज भी मेरा सेल्फी देखकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाइन मारता है। दादी बोलने आया भोसरी का। पप्पू ये सुनकर चक्कर आकर बेहोश। गांव की एक भाभी अलग अलग रेट लगाकर दूध का पैकेट बेच रही थी। पप्पू भाभी से, ये दूध का रेट अलग अलग क्यों? भाभी पप्पू से 40 रुपये वाला गाय का, 80 रुपये वाला घोड़ी का, 150 रुपये वाली बकरी का और 1500 रुपये वाला मेरी अपनी दूध है। पप्पू भाभी से, परंतु 1500 रुपये क्यों? भाभी, क्योंकि इसके लिए 9 महीने इंतजार करना पड़ता है। तेरे जैसा चूतिया लोग नहीं समझोगी। सांता मार्केट के बीचों बीच एक दुकान खोल के बैठा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था, प्रेमिका से दुखी और बीवी से परेशान लोग कृपया दुकान में जरूर आया करें। ये बड़ी अच्छी ये बात। देखकर एक दिन पप्पू दुकान में आया और बोला, बीबी से बहुत परेशान हूँ। शांता अचानक से एक बोतल दारू, 2 पैकेट चकना निकालकर पप्पू से, ये लो 500 रुपये का, अगर इससे परेशान कम नहीं हुआ तो दोबारा जरूर आएगा। गुटखा, बीड़ी, गांजा नामक दवा भी है मेरे पास। पप्पू ये सुनते ही मन में, चल भाग भोसरी के, ये तो बर्बाद करके ही रहेगा। ये भगवान। पप्पू अपने साली को जानबूझकर किचन में पीछे से पकड़ के किस कर रहा था। पप्पू, आज तुम बहुत हॉट लग रहे हो जानू। साली, अरे जीजू मैं हूँ। पप्पू, अरे पगली तुम हो, मुझे लगा तुम्हारी दीदी है। रहा नहीं जाता। शांता नशे में अकेला घर में सो रहा था, तभी एक चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो जाता है। चुड़ैल, आज मैं तुमको घोड़ा बनाकर सवारी करूंगी, ही। शांता, बहन की लौड़ी, इतने दिन मायके में रहने का क्या जरूरी थी? ठंड में अकेला लन पकड़ के सो रहा हूँ 5 दिन से, आ जाओ जल्दी से। रहा नहीं जाता। तड़प। पप्पू अपनी बीवी के साथ सो रहा था, तभी पप्पू की बीवी पप्पू से, जानू बहुत ठंडा लग रही है, कुछ करो ना। ये भगवान क्या। पप्पू जोर से पात मारकर बीवी से, ये लो गरम हवा छोड़ दिया रजाई के नीचे। उस दिन से पप्पू की बीवी अकेली सो रही है और पप्पू ठंडा में अकेला पकड़ के सो रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से, देखो अभी मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ। ये भगवान क्या जुल्म है। लड़का लड़की से, तुमको मैंने आइसक्रीम खिलाया, पिज्जा खिलाया, तुम्हारे चक्कर में चुप चुप के तुम्हारे बहन को घुमाया, अब तुम ना सही तुम्हारे बहन को ही तुम समझकर प्यार करूँगा, जाओ खुश रहो, जिसके साथ भी रहो। लड़की ये सुनकर बेहोश। पप्पू की बीवी रात को पप्पू से, बहुत ठंडा है, जल्दी से कंबल के नीचे आ जाओ। पप्पू, अरे वाह, आज इतना रोमांटिक मूड में क्यों है, बहुत मन हो रहा है क्या? रहा नहीं जाता। अरे नहीं बेवकूफ, काम वाली भाई भाग गई है।
ठंडा से तुम्हें बीमार हो जाएगा तो बर्तन और कपड़ा रोज कौन धुलाई करेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। हंसी मजाक जिंदगी का एक पार्ट है। दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले। सांता का हाथी जैसी मोटी लड़की के साथ शादी हो जाता है तो बंता संता से मजाक करते हुए, बंता इतनी बड़ी गाड़ी को कैसे चलाएगा भाई। संता, भोसरी के ट्रक कितना बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्राइवर को चलाना आना चाहिए और गांड में दम होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही। पप्पू अपने बेटे से गर्लफ्रेंड है। बेटा नहीं है पप्पू। होता है, अगर है तो बताओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बेटा शर्माते हुए, वैसे एक है हमारे प्रिंसिपल की बेटी। पप्पू, भोसरी के तभी तो फेल हुआ है, दे चप्पल। गांव में एक आवारा लड़का सबके सामने लंबा फेंक रहा था। लड़का, दुनिया में कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। पप्पू अचानक से, तेरे गांड में दम है तो अपने लंड को अपने पेन के चेन में फंसा कर दिखा, तब मैं मान लूंगा। सांता बहुत दिनों के बाद नहाने बाथरूम में गया। सांता, ठंडा पानी से नहाना चाहिए, जोर जोर से गाना गाकर फिर से बाहर आ गया। सांता की बीवी, क्यों, क्या हुआ, बिना नहाए फिर वापस बाहर क्यों आ गया। सांता, बहुत ठंडा है बहनचोद, फिर कभी नहा लेंगे, जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। भाभी देवर से, डाल दो, तुमने क्यों डाला नहीं, बहुत दिन हो गया। देवर, आज डाल दूंगा भाभी जी, वक्त नहीं मिल रहा। भाभी जी, आज डाल दो पानी, नहीं तो सारा पौधा सूख जाएगा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। पप्पू अपने गांव में जोर जोर से चिल्ला रहा था। पप्पू, हेलमेट ले लो भाई, लोग हेलमेट ले लो, एक्सीडेंट से खुद को बचाना है तो हेलमेट ले लो। तभी एक बूढ़ा घर से बाहर निकल कर देखा, फिर गुस्सा से बोला, बूढ़ा, भोसरी के ये तो कंडोम है, मेरा काम का नहीं है, नसबंदी लोगों के लिए खड़ा करने का कुछ है तो बताओ। सांता ने अपने घर के एंट्री गेट के बाहर एक पोस्टर चिपका के रखा था, जिसमें लिखा था, कुत्ते से सावधान। एक दिन बंता अपने साइकिल से आया और उसी पोस्टर के ऊपर ओके वाला पोस्टर चिपका के चला गया। एक पागल नाम का आदमी डॉक्टर के पास गया। पागल साहब, मेरा एक समस्या है। डॉक्टर, क्या समस्या है, जल्दी से बताओ। पागल साहब, जब भी मैं टट्टी करता हूँ, सुसु अपने आप निकल जाता है। डॉक्टर, वो तो मेरा भी आता है, तुम पागल हो क्या। पागल, हाँ मैं पागल हूँ। एक लड़का एक लड़की न्यू ईयर की पार्टी में खूब पीकर एक साथ सो जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह लड़की बाथरूम में उल्टी करते हुए, मादरचोद, तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। लड़का, अरे ये जुदाई का नहीं, ये कल रात को जो तुमने पूरी बोतल अकेले पी है, उसकी हैंगओवर है, बहन की लोड़ी। साले का खोपड़ी तोड़।
टीचर, गोलू तुमने गलत आंसर बताया है। आप पनिशमेंट में 20 बार अप एंड डाउन करो। ये भगवान क्या जुल्म है। गोलू, मैडम जी अंदर और बाहर का खूब एक्सपीरियंस है। ये अप एंड डाउन वाला कभी नहीं किया। आप ही करके एक बार देखा तो। हंसी मजाक जिंदगी का एक पार्ट है। दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले। पप्पू की बीवी सुहागरात के अगले दिन मायके वापस चली गई। पप्पू का दोस्त, क्या हुआ भाभी जी, मायके वापस क्यों गई इतनी जल्दी? पप्पू, बहन की लौड़ी शादी से पहले कहाँ करती थी। आपकी हर दर्द को मैं सह लूंगी। बिना थूक लगाए डाल दिया तो नाराज होकर चले गए। भोसड़ी की। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सांता एक लंबा रस्सी लेकर बिजली से भी तेज रफ्तार में रास्ते में भाग रहा था। उसी वक्त बंता उसकी पिछा करते हुए, अरे रुक जा, 8वां हत्या मत कर भाई, भाभी को मैं समझाऊंगा। संता, अरे भोसड़ी के, गाय रस्सी टूट के शीला भाभी की सांड के साथ भाग गया है। तो कुछ और ही समझ उसी को पीछा कर रहा हूं फिर से बंद ने। तेरा भाभी गई तेल लेने, भैंस की आंख। एक आवारा लोंडा गांव की एक हॉट भाभी के साथ जंगल में मंगल कर रहा था। तभी लोंडा ने पूछा, मजा आ रहा है ना? भाभी, वो देखो मेरा पति आ रहा है। तभी से लोंडा लापता है और भाभी का पति हाथ में डंडा लेकर खोज रहा है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पप्पू की मां पप्पू से पढ़ाई करो। पप्पू, मां मुझे बुखार आ रहा है, पेट में भी दर्द है। पप्पू की मां, ठीक है, मैं मैगी बना रही थी, तुम मत खाओ, डॉक्टर गोगो को बुलाकर इंजेक्शन मारवा था हूं। पप्पू, रहने दो, मां अब थोड़ा ठीक लग रहा है। पप्पू गाना गा रहा था, मैं दुनिया हिला दूंगा तेरी चाहत में। पप्पू का बीवी रहने 2 रात को तो तुम खटिया हिला नहीं पाते, दुनिया घंटा हिलाओगे। पप्पू ने रात के अंधेरे में एक लड़की को चेरा। अगले दिन सुबह लड़की की मां, क्यों रे, तुमने मेरी बेटी को क्यों चेरा? पप्पू, मैं भी आज दिन में देखकर सोच रहा हूं, मैंने क्यों चेरा। संता बंता से, तुम्हें कैसा बीवी चाहिए? बंता, चांद जैसा, जो रात को आ जाए और सुबह होते ही चले जाए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक दिन पप्पू बगल वाली भाभी से, आपको रात में ठंड से कोई दिक्कत है? भाभी, हां, रात को मुझे ठंड से दिक्कत है। पप्पू, तो रात को मेरे साथ सोने के लिए आया करो। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। टीचर, खुशी का ठिकाना ना रहा, मुहावरे का मतलब क्या है? पप्पू, खुशी रोज अपने घर वाले से चिपकर बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। एक दिन पापा ने देख लिया तो खुशी को घर से निकल दिया। तब से खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। टीचर आज तक बेहोश है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। एक लड़की एक लड़का बस में सफर कर रहा था। लड़की, अचानक बस ड्राइवर से, भैया धीरे चलो, छटके बहुत हो रही है। बस ड्राइवर, बहन जी बाहर तो देखो, बस कब से रुका हुआ है। संता, सर्दी की मौसम में भी अलग ही मजा है। बहनचोद। बंता, वो कैसे? संता, अब देखो मेरे दोस्त, जिसके पास है वो रात भर योग आसन करके गर्म होते रहेगा और जिसके पास नहीं है वो पकड़ के सो जाएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। बस में पप्पू अपने बच्चों के साथ जा रहा था। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग अपनी लाठी से ठक ठक करते हुए चढ़े। पप्पू बोला, आप अपनी लाठी के आगे रबड़ चढ़ा ले तो ये शोर नहीं करेगा। बुजुर्ग, अगर यही काम तूने किया होता तो इतना शोर ना होता। एक दिन लंच चूत की मेला घूमने गया। उतने में एक चूत एक घना झाड़ी में चुपके बुला रही थी। चुट, अकेला अकेला कहाँ जा रहे हो मेरे राजा? तोहरा मेरे पास आकर गुफा को देख तो जा रहा। लंड, भोसड़ी के नहीं जाना इस बार। पिछले बार गया था तो बहुत चक्कर आया, बहुत उल्टी हो गया था।
कुछ दिन सही से भी कड़ा ना हो पाया। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पप्पू अपने गांव की रास्ते पर जा रहा था, तभी एक लड़का मजाक करते हुए, लड़का और चाचा कहाँ जा रहे हो, सब ठीक है ना? पप्पू गुस्सा में, हाँ बेटा, बहुत दिन से तुम्हारी चाची से मिलने को मन कर रहा था, तो कॉन्डोम लेने जा रहा हूँ बाजार में। घर जाकर अपनी चाची को बता देना, रात को आ रहा हूँ चुदाई करने भोसड़ी का। ये बड़ी अच्छी बात। हंसी मजाक जिंदगी का एक पार्ट है। दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले।